साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के आज के इस कार्यक्रम में ओएनजीसी अहमदाबाद और एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे विषय पर हमारे मेहमान वक्ता हैं डॉक्टर सुभाष बारोट जी। आपका स्वागत है। डॉक्टर सुभाष जी 1963 में एक छोटे से गांव छापरी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर में जन्मे थे, जहां उस समय बिजली और सड़क भी नहीं थी। डाकघर और बैंक तो आज भी नहीं है। आपकी कक्षा 5 तक की पढ़ाई वहीं हुई। कक्षा 6 से 5 किलोमीटर दूर गांव में पैदल आना पड़ता था। कक्षा 7वीं से 11वीं तक शुजालपुर एवं बीएससी पार्ट 1 होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है। आपको 1980 की पीएमटी में 63वीं रैंक के साथ एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमबीबीएस एवं डिप्लोमा इन चेस्ट डिसीज में करने का सौभाग्य मिला। 1986 से 2008 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में विभिन्न दायित्वों पर काम किया। उसके बाद सामाजिक कार्यक्रम चालू है। पर्यावरण का हो, कपड़े की थैली हो, रक्तदान हो, मिजोरम की 21 साल से विस्थापित जनजाति के पुनर्वास कराने का हो, व्यापम घोटाले को उजागर करने का हो, चाहे ओमकारेश्वर पर्वत के मूल स्वरूप को बचाने का हो, आप सभी में सक्रियता के साथ भाग लेते रहे हैं। आपके सबसे अच्छी साथी धर्मणी श्री वैशाली बारोट जी पूरे अभियान में पूरे समय हर कदम आपके साथ रही हैं, तथा बेटा तथागत आईआईटी पवई से एमटेक करने के बाद जैविक खेती कर रहा है एवं अनामिका भी आईआईटी पवई से एमटेक है। डॉक्टर सुभाष जी आपका स्वागत अभिनंदन है। आप शुरू कर सकते हैं। सुषमा मेरी सहपाठी बात हुई है। अक्सर मिलते हम लोग हैं, इस बारे में बात करते हैं क्या बेहतर होगा समाज के लिए, क्या बेहतर होगा सोसाइटी के लिए। इस बार जो उसने बोला कि एक विषय आने वाला है पर्यावरण के ऊपर, क्या उस टॉपिक क्या होना चाहिए। पर्यावरण है तो हम सब हैं, ये शायद हर एक को पता है। इस बात में कोई बार बार कहने का कोई विषय नहीं है। लेकिन पर्यावरण को कैसे संजोना, कैसे बचाना, उसके पीछे का हेतु क्या है, हमें समझना होगा। क्योंकि हमारा जो भारत देश है, इसकी एक पहचान है दुनिया में। हर देश का एक पहचान भी होती है, उसने दुनिया में क्या देगा या क्या दे रहा है, क्या दे चुका है, ये एक बड़ा विषय है। तो भारत का भी एक उसमें एक बड़ा योगदान रहा है और भविष्य में होने वाला है। हम देखें कि अमेरिका, तो अमेरिका से दुनिया को क्या मिला आज? तकनीक मिली, लेकिन भोगवाद ज्यादा, उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ गया। इंग्लैंड से क्या मिला? दुनिया में राज किया, आज वो किसी स्थिति में हम देख रहे हैं। चाइना, वहां के आदमियों का जीने का मकसद कुछ नहीं, बस रहना है केवल। दमन है, शोषण है, खुलापन बिल्कुल नहीं है। लेकिन भारत देखें हम, तो भारत में का एक अलग तरह का अस्तित्व है, उसका पहचान है, उसका स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव और पहचान दुनिया में सबको एक समाने की ताकत भी है, दुनिया को अपना मानने की ताकत भी है। हमें मालूम है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, दुनिया में कहा था, अमेरिका में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो हम सबको अपना भाई मानते हैं। यह बहुत पुराना मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। सब दुनिया हमारी है, हमारे सब भाई बहन है। उसको निभाया हम लोगों ने। यहूदी आए, पारसी आए, सब आज घुल मिल गए। शक, यवन, हूण आए, तो वो तो पता नहीं, आज सब हमें मिल गए, अलग से उनका अस्तित्व नहीं है आज। तो हमने सबको अपने साथ शरण दी, उनको साथ में रखा, उनका अस्तित्व हमने संजवाया सबका। तो हमारे देश में कोई कभी जो आया उसको कभी निराशा नहीं हुई। ये हमारा स्वभाव है। दुनिया में हमको राज करना है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। दुनिया में हमारा एक संदेश है कि हम सब एक ये प्रकृति के साथ रह करके जिए। तो हमारा जो पूरा इसका जो इतिहास है, वो उसमें एक ऋषि परंपरा। आज बात ऋषि मतलब रिसर्च करने वाले। एक समय में ऋषि और रिसर्च करने वाले एक हुआ करते थे। ये हमको ध्यान में आना चाहिए। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, विश्वामित्र कहें, ये ऋषि भी थे
और शोधकर्ता भी थे। तो वो जो उस टाइम का काल था, उस काल से आज तक भी देखें हम, तो हमारे यहाँ उस परंपरा में कहीं ना कहीं अक्षुण्णता बनी हुई है। इतने व्यवधानों के, इतने बीच में समस्याओं के बावजूद भी हमारे अंदर अस्तित्व बना हुआ है, और उसको हम आज भी जी पा रहे हैं। तो प्रकृति के साथ रहना सबसे अच्छे से हम रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो बीच में हमारा जो एक परंपरा से पीढ़ी से जो आना चाहिए, शिक्षा में जो बात आना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं हमारा आज वो उसमें एक कड़ी टूट रही है इस बात की, कि हमको हमारे पास जीवन के जीने के सारे सिस्टम बना हुआ है। 4 आश्रम हैं, 4 उसके सोपान हैं, उसके जीने के तरीके हैं, शरीर के 4 इस तरह रहने के हैं। तो हमारा जो चित्ती है, हमारा जो एक मूल स्वभाव है, वो एक आध्यात्मिक स्वभाव है हमारा। ये हम कहीं भी कुछ भी आदमी कहेगा, अरे यार सब ठीक है, लेकिन आखिर में तो वही है अपना, वही जाना है, उसी से मिलना है, उसी से अपने को पाला पड़ना है। हर को पता है ये, तो आदमी कितने ही कुछ भी करेगा आखिर में, लेकिन उसको एक ईश्वर का अस्तित्व का ध्यान में आएगा। तो हमारे जो तीर्थ थे, जितने भी तीर्थ थे, जितने भी हमारे ऐसे स्थान है, वो हमको इस बात की शक्ति देने वाले थे, विचार देने वाले थे, प्रेरणा देने वाले थे वो, कि हमारा जीवन क्रम कैसा हो, हम कैसे इसके साथ रहें, कैसे हमको सबसे व्यवहार करना है। तो जो हमारा जो विज्ञान था और धर्म था, उसमें कोई अंतर नहीं था, क्योंकि धर्म की परिभाषा यदि हम मूल परिभाषा लें, धर्म होता है धैर्यते धर्म, जो धारण करते हैं, इससे धारणा होती है, जिससे समाज टिकता है। शरीर धर्म मेरा है ये, मतलब इस शरीर को मुझे समय से इसको साफ रखना है, भोजन कराना है, इसके लिए व्यायाम करना है, ये तो मेरा धर्म है। यदि मैं एक परिवार में हूँ, तो मैं यदि पुत्र हूँ, तो मेरा धर्म है पिता माता की सेवा करना है। यदि मैं पति बन गया हूँ, तो मेरे बच्चे पत्नी को संभालना है। मैं पड़ोसी हूँ, तो वो भी धर्म में पड़ोसी की मैं साक्षर हूँ, मेरा धर्म है। धर्म का एक दायरा ये वास्तव में, कि धर्म मतलब कि इससे समाज की धारणा, समाज से चलता है, इससे स्थिरता आती है, वो धर्म है। कालांतर में धर्म की परिभाषा हमने कुछ रिलीजन से जोड़ दिया उसको हमने, तो वो चीज नहीं है। इसलिए हमारे साथ जो पूरा एक वो परंपरा आ रही है, प्रकृति के साथ रहने की परंपरा आ रही है। हम लोगों ने दुनिया में शायद कोई भी गंगा को माँ नहीं, नदी को माँ नहीं बोलता होगा। हम लोग नर्मदा माँ, गंगा माँ, यमुना माँ, पार्वती मैया बोलते नदी को। हम पहाड़ों को देवता मानते हैं, हम वृक्षों को देवता मानते हैं। तो हमारे यहाँ प्रकृति के साथ उसके प्रति अनुग्रहित होना, उसके प्रति ऋणी होना, ये हमारा चला आ रहा है। तुलसी के लिए, पीपल के लिए, वट वृक्ष के लिए, आंवले के लिए, कितनी कितनी किसकी पूजा करते हैं अपन लोग। सबके त्योहार बने, वट सावित्री, आंवला नवमी, तो सबके त्योहार बने इस तरह से। तो हमारी परंपरा में प्रकृति का साथ रखना, उसके प्रति कृतज्ञ होना, उसका जुड़े रहना, कोई नया नहीं, बिल्कुल ये नया कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हमारी कुछ शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान आया, कुछ चीजें हमारी छूटती गई। इस कारण से आज की पीढ़ी के लिए वो फिर से चीजों को आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हमारी जो शुरुआती जो पढ़ाई है, उसमें इसको लाना पड़ेगा हम, ताकि हम अपनी इस धरती को अच्छे से स्वर्ग बना सकें, इस धरती को संवार सकें। क्योंकि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, उसमें तो ये हमने मतलब बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम, मातृवत पर दारेषु, आत्मसर भूतेषु, दोष्टवत पर द्रव्येषु। तो ये सारे बातें कहाँ से आई हैं? ये बातें हमारे को, हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो ये मंदिर, मठ या देवस्थान है, इन परंपराओं से आई है। तो अब इन तीर्थ स्थानों की व्यवस्था कैसी हो, तो मुझे लगता है सरदार जी बैठे ही हैं। आज देखिए आप, अमृतसर गुरुद्वारा, अमृतसर का अपना जो सबसे बड़ा सिख मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र कहें, भोजनालय कहें, लंगर कहें, तो अमृतसर है। इतना लोगों का रोज भोजन बनना, खिलाना दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है।
और उससे चलता रहा, कब चल रहा पता नहीं, और चलता रहेगा। ये कहाँ से आ गया भाई? आखिर ये परंपरा बनी नहीं बनी कहीं से? तो कुछ सिस्टम ऐसे बन जाते हैं हमारे जो दुनिया में अजूबे हैं। तो हमारे जो ये देवस्थान है, तीर्थ स्थान है, यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वहां उन जगहों पे एक तरंगे बन जाती हैं, एक शक्ति बढ़ जाती है, वहां का क्षेत्र पवित्रता बढ़ जाती है। उन क्षेत्रों में जब पहुंचता है मैं तो लगता है कि यहाँ आराम से मैं बैठूं, रहूं, थोड़े रुकूं, थोड़ा यहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके थोड़ा चिंतन करूं। तो प्रकृति के पास जाता है आदमी तो वहां कोलाहल कम है, वहां भीड़ भाड़ नहीं है, वहां निसर्ग है, प्रकृति के पास में है वो आदमी। अब क्या हो रहा है हमारे इस नई पीढ़ी की व्यवस्था में, उसको अपन सरकार कहें, हमारा समाज कहें, उसमें एक ये बड़ा अजीब सा बदलाव आने लगा है कि जितने तीर्थ हमारे हैं उन तीर्थों में लग्जरी चीज आ रही है। अच्छी होटलें खोल दो, अच्छे मॉडल बना दो, अच्छी व्यवस्थाएं कर दो। ठीक है, सुविधा देना एक बात है, लग्जरी देना दूसरी बात है। वहां जाने के बाद आदमी को इच्छा होती नहीं कि मैं कुछ एसी में सोऊं, कि मेरे को लग्जरी खाना पिज्जा चाहिए, कि मेरे को वहां पे कुछ स्पेशल खाना चाहिए। तो वहां की जो व्यवस्था है वो जन सामान्य जैसी हो, ताकि उस लायक उसका अहंकार तो कम आदमी का हो जाने वाले का, कि ईश्वर के दरबार में आया हूं मैं। यदि वहां भी वो जाके पिज्जे खाएगा, जाके यदि वो इसी में सोएगा, तो उसको जो जुड़ाव होगा, जो वहां के जो तरंगों से, वहां की जो शक्तियों से, वहां की अनुभूतियों से, वो नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो जितने भी तीर्थ स्थान है उन सबको एक एक सुविधा होना चाहिए, और लग्जरी मत बनाओ उसको, आप उनको भारी मत करो। कंक्रीट से, सीमेंट से, बड़े बड़े भवनों से बचाओ उसको। अभी मुझे सुनने में आया था अपना ये शिखर जी तीर्थ, जैन तीर्थ, बड़ा तीर्थ शिखर जी है। शिखर जी में सरकार ने उनको ऑफर दिया जैन समाज को कि इसमें हम चाहते हैं कुछ, क्या चाहते हैं, विकास करें, कुछ मतलब कुछ बना दें। उन्होंने बोला कि नहीं साहब, हम हमारा ट्रस्ट है समाज का, वो तय करा कि हम क्या कितना करना है, हमें इसमें लग्जरी चीजें नहीं लेके आना है। तो ये चीजें उन्होंने समझदारी करी कि हमें इसमें समाज को तय करा है क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे तीर्थों में इस तरह से जो बदलाव आ रहा है, ये एक इससे हमारी अगली पीढ़ी को जो मूल चीज देना चाहते हैं वो चीजें उसको हम नहीं दे पाएंगे। आज देखिए आप, जो मुद्दा जो बना था, ये मुद्दा बना था ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर में ओंकार जो हम बोलते हैं, तो ओंकार पर्वत है, तो नर्मदा के चारों तरफ बेती, उसके आसपास बीच में ओंकार पर्वत बन गया अपना, वो ओंकार स्वरूप में है। एरियल व्यू देख के उसका यदि अपन, तो वो ओंकार दिखता है ऊपर से। हम तो काफी दिन लेके आए, देख के आए बराबर, तो वहाँ ओंकार बिंदु है, वहां पे बराबर वो नदी चारों तरफ उसके बेती है, मैया बेती उसके आसपास, वो जलधारी बन गई, वो शिवलिंग बन गया पूरा एक पहाड़ अपने आप में। तो पहाड़ की परिक्रमा होती है, श्रद्धालु नंगे पर चलते हैं उसके ऊपर, श्रद्धालु उसके परिक्रमा, लाखों लोग परिक्रमा आते हैं, अमावस्या को पुण्यों को लोग आते हैं, दिन भर उसके ऊपर चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं। उस स्थान का इतना महत्व है, पता नहीं कब से हजारों साल से लोग चले आ रहे हैं। गर्मी में, बारिश में, ठंड में, नंगे पैर लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। इस तीर्थ स्थान जो है, जहाँ, क्योंकि अभी वहां वाहन जाना मना है, वहां पर अभी केवल पदयात्री जा सकते हैं, बसें कारें का रास्ता नहीं है, केवल झूला पुल बने हुए हैं। ऐसे हमारे जो स्थान है, केदारनाथ को देख लें, केदारनाथ में 9 किलोमीटर चलना पड़ता है, हम 2 बार होके आए, तो बड़ा वहां जाके लगता है कि अपन ने कुछ श्रम करके आए हैं, रास्ते भर में चले अपन। वहां पे छोटा सा गाँव, 100 घर भी नहीं है केदारनाथ में, बड़ी शांति है। लेकिन धीरे धीरे विकास होता है, विकास होता है क्या, 10 साल पहले हमने देखा एक तांडव आया है, सब कुछ दे गया। प्रकृति के साथ हम रहें, उसके साथ तालमेल बना कर रखें हम लोग। तो हमारे जो जितने भी तीर्थ हैं, अभी अमरकंटक में एक अच्छा निर्णय हो गया सरकार के द्वारा कि वहां नए होटल, नए रिसोर्ट, नए धर्मशाला नहीं बनेंगी। अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम है, वो स्थान बड़ा अभी भी थोड़ा निसर्ग है, जंगल है, बचा हुआ है। लेकिन 10-20 सालों वहां पर जाके होटलें बनना शुरू हो गई, रिसोर्ट बन गए, धर्मशाला पहले से वहां पे हैं, मंदिर मठ भी हैं। लेकिन इस तरह का विकास जो शुरू हुआ था, उस कारण समय का पर्यावरण बिगड़ रहा था, नदी का जो बहाव का क्षेत्र कम हो रहा था।
तो ये एक हमारे लिए चुनौती है कि हमारे तीर्थों को, हमारे श्री क्षेत्रों को, हमारे धर्म स्थलों को प्राकृतिक बनाए रखें। उनका स्वरूप जितना नेचुरल होगा उतना हम सबको प्रेरणा मिलेगी, वहां से हमको शक्ति मिलेगी, हमको वहां से एनर्जी मिलेगी। जितना उसका स्वरूप हम बदलेंगे उतना उसके प्रति हमारा फिर जो उसका लाभ हमको कम मिलेगा। मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे हम सब जो लोग बैठे यहाँ पे हैं वो सब थोड़ा अपनी अपनी बात कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे अपन। ओंकारेश्वर में भारतीय रक्षा अभियान एक संस्था है, एक एनजीओ है जो हम चलाते हैं। वहां पे हम ये मांग कर रहे हैं कि इस ओंकार पर्वत पे किसी प्रकार की बड़ी स्टेच्यू, बड़ा म्यूजियम, बड़ा बसों का आना जाना, बड़ी पार्किंग मत करिए। 48 हेक्टेयर जमीन में एक योजना इस तरह की है कि वहां बड़ी मूर्ति, बड़ा संग्रहालय, बड़ा पार्किंग बनने वाला। वहां हमने लगभग 1 लाख लोगों से अभी तक हमारी प्रत्यक्ष भेंट हुई है, लोगों से, इंदौर के, भोपाल के, खरगोन के, ग्वालियर के, गांव के लोगों से। शायद हर आदमी चाहता है ये कि वो ओंकार पर्वत ऐसा बना रहे जिस स्वरूप में है वो। उसके ऊपर कुछ भी चीज से मत बनाओ जिससे कि पूरा उसका जो ढांचा बदले, का स्वरूप बदले। वह भी वो प्रकृति के बहुत पास में है, वहां भी बिल्कुल भी कोलाहल नहीं है, पूरी शांति है। तो इस मुद्दे पे काम करते करते सुषमा बोला कि एक मीटिंग होने वाली है, जूम मीटिंग विषय चलता है हमारा, तो हम सब उस विचार करें। तो मेरा कहना तो है कि इस पे आप बताइए कि हमारे क्षेत्रों के बारे में किस तरह उनका विकास हो, इस पे चर्चा अपन कर सकते हैं। आप सभी विचार आमंत्रित हैं। बोलिए संगीता। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हो सुभाष कि ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण और उस चीज को विकसित करने के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हमारी प्रकृति को छेड़ बहुत ज्यादा रहे। एग्जाम्पल में मैंने उज्जैन का ही दे दूंगी। अभी आपको बता दें कि हम लोगों के यहाँ पूरा एक है ना, कहना चाहिए 3 किलोमीटर का पूरा एक एरिया है जिसको डेवलप कर दिया गया है। और वो सिर्फ इसलिए कि अब सिंहस्थ आएगा 2028 में, तो वहां पे जब बहुत सारे लोग आएंगे तो उनके लिए उन्होंने वो पूरे मतलब कहने चाहिए रामायण का चरित्र और बहुत सारी अपनी जो पुरातत्व चीजें हैं उनको दिखाते हुए मूर्तियां बना दी हैं। सारी जगह से वृक्ष काट दिए हैं, सब जगह को डिसमेंटल जैसे मकानों तक को हटाया गया है। आप लोग पेपर में भी पढ़ते होंगे कि उज्जैन में किस तरह का बहुत सारा कार्य करा जा रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी भी 15 तारीख को आ रहे हैं उसके कार्य का लोकार्पण करने से। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपन इस तरह से और करोड़ों का हम लोग खर्चा भी करते हैं ऐसी चीज में, तो हम लोग इस चीज पे उसको नजरअंदाज कर जाते हैं कि हम ये जो निर्माण कर रहे हैं, जो कि हम लोग ईंट पत्थर और इन सब चीज का कर रहे हैं, उसमें हम प्रकृति की कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं। और प्रकृति तो हमारी लिमिटेड ही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है पर प्रकृति तो उतनी की उतनी ही रह रही है और कम होगी, बल्कि कमी हो रही है। वही मैं कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में ग्रुप में आपस में सामंजस्य बना के, क्योंकि ये सारा जो होता है ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होता है। अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग सोचें कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जैसे कह रहे हो कि ओंकार पर्वत पे ये हो रहा है, अपन इसके लिए क्या करें, तो मैं पर्सनली कह रही हूँ कि हर जगह पे इस तरह से यूज करा जा रहा है, इन्वॉल्व करा जा रहा है। तो इसके लिए हमको हर लेवल पे जाके बोल के उस बात का एहसास कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम लोग मिलके तो इसको एहसास को करा नहीं पाएंगे कि प्रकृति अपनी जगह जितनी है उसका तो पहले संरक्षण कर लो, फिर ये ईंट पत्थर मकान और ये सारी चीजें निर्माण करो जिससे कि हम खूबसूरती तो बढ़ेगी डेफिनेटली, पर्यटन भी बढ़ेगा, पैसे भी आएंगे। पर हमने जिसके साथ अब वो कहते हैं कि एक पेड़ साल भर में इतनी ऑक्सीजन देता है जो हम हजारों रुपया देकर भी ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो उस तरह के जो संहार हुए उसको कौन इक्विवेलेंट करेगा, ये तो हम लोगों को आपस में बता के ही करना पड़ेगा।
ठीक बात है। क्या बोले भुवन जी? सुषमा, यू आर म्यूट। संगीत ऑफ नेचर, तो हम उसको डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर नहीं बोलते, हम कहते हैं अरे डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो गया है ना, और हम उसको गहराई से सोचते हैं तो वो एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर है। और कोरोना में सबने देख लिया कि ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ गई थी। तो कम से कम अब मतलब एक झटका, बहुत बड़ा झटका खाने के बाद तो हमको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जो नेचर है, जो सुभाष का जो जिस्ट है, वो मेरे को इतनी पसंद आई है कि हमारा देश जो है आध्यात्म से आइडेंटिफाई होता है। हमारे देश का एक डीएनए आध्यात्म है। और एक बुक है जिसकी कॉस्ट है 7,000 रुपए, और वो बुक का नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज अल्टीमेट इंटेलिजेंस बाय दन्हा जोहर। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने सजेस्ट की थी। जब हमारे देश में आध्यात्म ज्यादा रहता है तो क्राइम्स कम रहते हैं, हमारे एक दूसरे के बीच में प्यार सम्मान ज्यादा रहता है, तो हम कम पैसे में भी और कम सुविधा और कम भौतिक में भी बहुत खुशहाल वाला जीवन बिता सकते हैं। तो एक्चुअली जहाँ अध्यात्म रहता है वहाँ ये डेवलपमेंट स्लैश और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर की इतनी जरूरत नहीं है। जैसे सुभाष ने बोला कि कम से कम 30 स्थानों पर नेचर वैसा का वैसा प्रिजर्व रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, ताकि हम वहां जाके हमारा मेडिटेशन हो जाए, हमारा ध्यान लग जाए और हमारा ध्यान चकाचौंध में नहीं भागे। जैसे अभी मैं ओंकारेश्वर के पास में एक जगह पे गई थी यूथ हॉस्टल के साथ, प्रोफेसर यशदास व्यास ले गए थे, तो वहां एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ देखा, इतना बड़ा, एक कॉलोनी जितना। तो वो पेड़ को देख के ही आपका मेडिटेशन चालू हो जाता है। और उस पेड़ का इतना सम्मान था कि उस परिसर में जाने के पहले आपको चप्पल भी उतारना पड़ती थी। तो और सामने नदी बह रही थी, तो उसको देख के ही हमारा मतलब आध्यात्म जो है हमारे अंदर जागृत हो जाता है। और वहीं अगर चकाचौंध वाला 5 स्टार होटल बना दिया जाए तो क्या वहां हम ईश्वर का ध्यान करेंगे? नहीं, हम तो वो एंटरटेनमेंट में खो जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हम मानो कि हमने महीना भर बहुत जबरदस्त काम किया और उसके बाद हम एक रिलैक्सेशन चाहते हैं, हम आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं तो वहां से हमें साधना करके ऊर्जा जो लाते हैं वो 1000 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऐसी जगह जाएं जहाँ 5 स्टार होटल है। वहां रिलैक्सेशन होता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, पर 10 या 100 बढ़ती होगी। पर आध्यात्मिक जगह पे जाके अगर हम मेडिटेशन कर लेते तो 1000 गुना से ज्यादा बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ भुवन देशमुख, एडवोकेट भुवन देशमुख को। नमस्कार। भाई साहब को जो मूल बात उन्होंने विचार के लिए रखी थी, चर्चा के लिए रखी थी, वो ये थी कि तीर्थ क्षेत्रों का विकास किस तरीके से होना चाहिए, उसके संबंध में वैचारिक चर्चा का उन्होंने कहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, तीर्थ क्षेत्रों में जाने वाली जो संख्या है वो एक सामान्य नागरिक होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे तीर्थ स्थानों पर उन लोगों की रुकने की सार्वजनिक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, ये है। और उन तीर्थ क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो उसका आध्यात्मिक महत्व है, जो उसकी धार्मिक महत्व है, उन सबको भी बनाए रखना आवश्यक है। तो उनकी धार्मिक आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखते हुए, उसके इतिहास के बनाए रखते हुए और वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति को न्यूनतम नुकसान पहुंचाए बिना जो जो विकास हो सकता है वो तो वर्तमान समय में आवश्यक ही है और वो करना ही होगा। तो ये मूल विचार हो सकता है। पर मैं अपना एक अनुभव भी यहाँ पर साझा करना चाहूंगा। मैं जहाँ पर निवास करता हूँ, बख्ताराम नगर सेक्टर जी में, ये एक कैंपस है। इस कैंपस में एंट्री का केवल एक ही गेट है और उस गेट के पास में एक खाली जगह थी। तो सोसाइटी के कुछ सोसाइटी के बाहर के कुछ लोग वहां पर आ जाते थे, बैठा करते थे। सोसाइटी के लोगों को ऐसा लगा कि वो उनका बैठना कैसे रोका जाए, वो प्रकृति से थोड़े से बदमाश लोग थे।
तो सोसाइटी के बुजुर्ग लोगों ने तय किया कि वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। सामान्य चर्चा में आया, तो मैंने तो अपना मत नकारात्मक दिया था कि वहां पर मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्तावरम नगर के आसपास ही 3 से 4 बड़े मंदिर है जहां पर जाया जा सकता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो फिर यहाँ पर मंदिर क्यों बनना। लेकिन बहुमत था, मंदिर बना। मैंने भी उसमें सहयोग किया क्योंकि सार्वजनिक निर्णय था। तो मंदिर बनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत था, क्योंकि मंदिर बनने से उस नियमित रूप से सोसाइटी के 10 से 15 व्यक्ति लगभग सुबह और शाम नियमित रूप से आपस में मिलने लगे, बातचीत होने लगी। और अब हमारी सोसाइटी जो कि 3 भागों में विभक्त है, वो तीनों के लोगों का कुछ लोग आने लग गए, तीनों ही पूरे सोसाइटी के कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। तो ये एक उसका उजला पक्ष भी है। तो शायद ओंकारेश्वर पर्वत पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें सरकार की योजनाओं के बारे में पेपरों के माध्यम से जानकारी मिलती है, वो ये है कि सारे ज्योतिर्लिंगों को, सारे तीर्थ क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए उनके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो आज की तारीख में, आज की स्थिति में कहना कि उसके कारण सब नुकसान होगा, शायद जल्दबाजी होगी। परंतु उसके निर्माण के कारण जो शरण हो रहा है, उस शरण को न्यूनतम किए जाने का जो प्रयास सरकार कर सकती थी, शायद वो प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं। तो ये उस विकास का, उस निर्माण का शायद नकारात्मक पक्ष है। तो वो ठीक होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया, तीर्थ क्षेत्रों का मूल रूप से विकास की जो भावनाएं हैं, वो तो यही है कि उनका धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ही और उस क्षेत्र के प्रकृति को न्यूनतम नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली बहुसंख्याओं को, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक स्वच्छ व्यवस्था का निर्माण करनी ही होगी। ये मेरे म्यूट है आपका। बहुत अच्छा विषय उठाया गया है। मैं थोड़े समय में ये कहना चाहूंगा कि पहले लोग जाते थे तीर्थ स्थलों पे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव के साथ में, और जाते थे प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए। लेकिन आज हमारे विचार ही बदल गए हैं। उसको लोग पिकनिक स्पॉट, मनोरंजन का है, भौतिक सुख प्राप्त करने का है, छुट्टियां होती तो बजाय एलटीसी पे, बजाय हिल स्टेशन जाने के, चलिए तीर्थ स्थान पे चलते हैं, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। भावनाएं बदल गई, तरीका बदल गया, सोच बदल गई। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें मूल रूप से जो हमारा भाव है अपने तीर्थ स्थानों के प्रति, वही भाव लेके हम चलेंगे, प्राकृतिक छटा को बनाए रखेंगे, तो हमें जो है शारीरिक, मानसिक, भौतिक हर विकास में हमें मदद मिलेगी। ना कि पिकनिक स्पॉट मनोरंजन का केंद्र समझ के उसको जाएं और उसको बचाएं। हमारा छोटे में इतना कहना है कि हमें उस छटा को बनाए रखना है, प्राकृतिक छटा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी श्रद्धा, भक्ति भाव भी लगा रहे, उसका निर्वहन भी होता रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं प्रोफेसर यशपाल व्यास जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हाँ जी, कुमार भाई साहब बोलिए। हाँ हाँ, नमस्ते। ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और बहुत ही सामयिक विषय है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है पर्यावरण के प्रति चिंता। जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, एनवायरमेंट, इक्विलिब्रिटी, ये सब की बहुत जरूरत है। और ये हार्मनी है, ये एक तरह की हार्मनी है नेचर के साथ। तो जब तक हमारा नेचर के साथ में जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हम इन मूल्यों को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं बेसिकली मंदिरों के बहुत ज्यादा निर्माण के खिलाफ हूँ। मेरी बहुत ज्यादा उनमें मंदिरों के निर्माण में आस्था नहीं है। ईश्वर में आस्था है, लेकिन मंदिरों को बहुत ज्यादा तादाद में बना देने से और जगह जगह गलियों में मंदिर बनाकर मूर्तियां लगा देने से, हर बगीचे को बनाने के लिए या फैसिलिटी की जो लैंड छोड़ी गई है कॉलोनीज में, उन फैसिलिटी की लैंड को मंदिर ही बना करके हम डेवलप करना चाहते हैं।
ये मानसिकता भी बदलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो फैसिलिटी की लैंड है उसमें अधिक से अधिक पौधे लगे, पौधे लगा करके हम उसको स्वच्छ बनाएं। वहां पर और भी कोई अट्रैक्शन का काम हो सकता है, बच्चों के लिए पार्क डेवलप हो सकता है, जिम डेवलप हो सकते हैं। हाँ मैम बोलिए आप। आवाज नहीं आ रही। आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, आप बोलते रहिए। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए वहां पर पार्क डेवलप करें, जिम डेवलप करें, ओपन जिम डेवलप करें, और उन कामों में हम अगर लगे तो एक तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मूल बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है उनका जो विकास हो रहा है, और उस विकास के साथ जो हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, वो सबसे बड़े घातक बात है। अमरनाथ का शिवलिंग जो नेचुरल तरीके से बर्फ से बनता था, वो बहुत ज्यादा पर्यटकों की उपस्थिति के कारण समय से पहले पिघलने लग गया। आपने केदारनाथ की त्रासदी सुनी, कितने लोगों की जान धोनी पड़ी। अभी भी हालत यह है कि गर्मी समय से पहले बढ़ गई और 5 डिग्री अधिक टेम्परेचर, सामान्य से अधिक टेम्परेचर रहेगा, यह भविष्यवाणी हो रही है। तो सवाल यह है कि हम प्रकृति को जिस आकर्षण के साथ में देख रहे हैं और प्रकृति से जुड़ना के लिए जो आकर्षण हम देखना चाहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए हमारे को भी कुछ अनुशासनों का पालन करना पड़ेगा। और अब अनुशासन पालन में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बाजारवाद है वो डेवलप हो रहा है, और इस बाजारवाद की वजह से हर चीज कॉमर्शियलाइज्ड वे में काम आ रही है। वैष्णो देवी का मंदिर 50 साल पहले इस तरह का नहीं था। अभी उसके बारे में बहुत अच्छा लिटरेचर भी आया और आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 50 साल पहले वहां पर जाने वाले लोग भी लिमिटेड थे। अब पर्यटन और वहां का जो बोर्ड है उसने लोगों को आकर्षित करने के लिए ये भी किया कि सब 1 करोड़ लोग जो जाएंगे या 1 करोड़वां आदमी जो जाएगा उसको हम सम्मानित करेंगे। जाने वाले जा रहे हैं और वो 1 करोड़वें व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं। चांदी की 1 किलो की प्रतिमा वैष्णो देवी की उनको भेंट की जा रही है। उसका फिर वहां पता चल रहा है कि अब हेलीकॉप्टर से भी आप वहां जा सकते हैं। सवाल है कि हमारे नेचर तक पहुंचने के लिए अगर हेलीकॉप्टर को ही माध्यम बनाना है तो फिर हम प्रकृति से तो नहीं जुड़ रहे हैं। कम से कम हम विलासिता से जुड़ रहे हैं, हम वैभव से जुड़ रहे हैं, हमारे पास में पैसा हो गया है और हम उस पैसे का उपभोग इस तरह से कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अधिक से अधिक पैसे के प्रति मोह, पैसे के प्रति आस्था और धन के संग्रह के प्रति यदि हमारी अभिरुचि है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो मानकर चलिए निश्चित रूप से आप प्रकृति से तो नहीं जुड़ रहे। अगर आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं तो फिर पैसा कहाँ आ गया उसमें, और पैसे का वैभव कहाँ आ गया। आप पैदल चल के जाइए, आप 10 दिन में यात्रा कीजिए, आप महीने में यात्रा कीजिए, आप विपश्यना का 10 दिन का कैंप ज्वाइन कीजिए, आप विपश्यना का केंद्र डेवलप कीजिए। आप जरूरी है क्या एक मंदिर ही बनाया जाए। और सबसे ज्यादा पैसा मंदिरों पर जैन धर्म के लोगों ने खर्च किया, स्कूलों पर नहीं किया। हालांकि ये बात अच्छी है कि इस कौम के लोग बागों के बच्चे जो है बहुत अच्छे पढ़ भी रहे, लेकिन सवाल ये है कि समाज में हार्मनी बने, कम्युनिटी समान रूप से विकसित हो। इसके लिए जरूरी है कि सब लोगों का विकास एक साथ हो, और उसके लिए हम सबकी सोचे। हमारे पास पैसा है, हम जा सकते हैं, हमने बड़े अच्छे साधन कर लिए। अभी रेलवे ने ट्रेन चलाई है, 3rd AC के बुकिंग की है, और उन्होंने किया है कि अयोध्या से लेकर के और जनकपुरी तक, और उस ट्रेन की बुकिंग नहीं हो रही है, उसमें टिकट पूरे नहीं बिके जा रहे, इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आप AC की ट्रेन में चले जाओ, आराम से उसमें बैठ के जाओ, खूब कहीं आपको पसीना आवे ही नहीं, आप उस तरह की यात्रा करो। अरे तो भाई भगवान को क्या मना रहे हो फिर आप। अगर आपको भगवान से जुड़ने में पसीना ही नहीं आया तो फिर आपके पाप धुलेंगे कैसे। पापों को धोने के लिए जरूरी है शरीर का तपस्या की तरफ जाना, और तपस्या की तरफ जाने के लिए जरूरी है विपश्यना का अपनाना। बहुत बढ़िया। आप व्रत करें, आप भूखे रहें,
और बहुत बढ़िया। आपके एक वक्त की वो रोटी आप किसी गरीब को दें। बहुत बढ़िया। मैंने आज व्रत इसलिए नहीं किया कि इससे मेरा भगवान खुश होगा, मैंने आज का व्रत इसलिए किया कि मेरी भगवान में पूरी आस्था है और मेरे आज के खाने से मैं किसी गरीब का पेट भरूंगा। यह मानसिकता और भावना हो तो आप प्रकृति से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। और फिर हमारे तो धर्म में हम तो रेदास पंथी है। हमने तो रेदास बाबा को सुना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहुत बढ़िया। कौन क्या मतलब। और कबीर ने भी कहा कि मैं जाकर और मनसबदारों की पैरवी कहाँ करूंगा, मैं जाकर के और वहां कहाँ मरूंगा, काशी में। मैं क्यों मरूं, मैं तो मेरे गांव में मरूंगा। अगर भगवान को मुझे बुलाना और जुड़ना है तो मेरे गांव में आएंगे। तो सवाल है कि हम ईश्वर से नहीं जुड़ रहे। हम वहां पर केदारनाथ का दर्शन करने वाला व्यक्ति भगवान शिव में, आशुतोष में आस्था उसकी कम है, और बर्फ की पहाड़ियों को देखने जाने, एंजॉय करने, 5 स्टार होटल में ठहरने और वहां के फोटोग्राफ्स ला करके और लोगों में और अपने ग्रुप में, खास तौर से उसका एक देखो स्टेटस सिंबल भी होता है आदमी। आप यात्रा करने गए, कैसे गए साहब? अरे भाई वो 60 जनों की बस जा रही थी, उसमें 6,000 रुपए किराया था, मैं चले गया। अरे यार उसकी बात जिक्र करने में हमारा स्टेटस नहीं बढ़ता है, हमारा स्टेटस बढ़ता है हमने 2 लाख रुपए खर्च लगे साहब, मजा आ गया, क्या बात है। अरे तकलीफ कुछ जरा सी नहीं हुई, फट से गए और जाके आ गए। तो फिर वहां हमारा ईश्वर के प्रति भी जुड़ाव नहीं है। इसलिए इन बातों को, छोटी छोटी बातें इनको समझना। माफी चाहूंगा मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे तीर्थ स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना है तो जरूरी है कि उसमें पवित्र भावना से हम जाएं। विलासिता, ऐश मौज, पैसा उसके हिसाब से जाकर के मजे ले रहे हैं और प्रकृति का विनाश कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। आप इस तरह की विलासिता में जब जाते हैं ना तो अधिक से अधिक डिब्बा बंद चीजों का प्रयोग करते हैं। मेरी मम्मी और पापा जब यात्रा करने गए थे तो घर से 4 डिब्बे बना करके नाश्ता ले गए थे, ऐसी चीजें बना के ले गए जो वे 15 दिन तक चल सके, और उन्होंने बाजार की कोई चीजें खरीद के नहीं खाई। तो नेचुरली ना कोई कागज फेंका, ना डिब्बा फेंका, ना पैकिंग फेंकी, और अपनी चीजें खा ली, पानी पी लिया। हम 1-1 लीटर की बोतल क्यों खरीदे जी पानी की? आप घर से 10 लीटर का पानी का क्यों नहीं लेके निकलते हो? आप अपनी कार में हर वक्त 5 लीटर 10 लीटर का कैन क्यों नहीं रखते? आप इस तरह की प्रवृत्ति डेवलप क्यों नहीं करते? हम प्रकृति के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और विलासिता इसका सबसे बड़ा कारण है, इसकी जड़ है। माफी चाहूंगा, लेकिन प्रकृति को और पर्यावरण को, तीर्थ स्थलों को बचाना है तो हमें पहले अपने भीतर पवित्र भाव जगाने होंगे और त्याग की, तपस्या की प्रवृत्ति को डेवलप करना होगा अपने भीतर। तब जाकर के और हमारा तप रंग लाएगा और प्रभु की भक्ति हो पाएगी। थैंक यू। 100% सच है, 100% सच। थैंक यू सो मच कुमावत जी। थैंक यू। बस मेरी तो इच्छा है कि लोग बदले। मैं प्रोफेसर यशपाल व्यास जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर आप हैं? यस मैडम नमस्कार। नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। और ये जो आज सेशन है कि तीर्थ स्थलों पर किस तरह का डेवलपमेंट हो और क्या न हो और क्या हो, वास्तव में इस सारी बात को लेकर के 2 विचार हैं हमारे दिमाग, और वो विचार ये हैं कि क्या हम अपने तीर्थ स्थलों को विकसित करें या न करें, और करें तो फिर कैसे। सही बात तो ये हुई है कि पिछले कुछ वर्षों पहले जो पर्यटन होता था, उस पर्यटन में एक धार्मिक पर्यटन और जुड़ गया, क्योंकि यातायात के साधन बहुत तेजी से बदले और अब उन सब स्थानों पर एक आम आदमी का पहुंचना बहुत आसान हो गया है। अब हर कोई पहुंचता है, अपनी गाड़ी उठाई उसने, दिन भर में या 2 दिन में, 1 दिन में अपने कई परिवार के सदस्यों को लेके जाता है वो, और उन स्थानों पर वो पहुंच जाता है, दर्शन करके और पुण्य लाभ करके आता है और बहुत सारा पाप छोड़ करके आता है। तो वो जो पाप होता है वो हम उस सब से परेशान हैं। उस पाप को हम सब लोग कब तक धोते रहेंगे, और वो पाप कहते हैं ना, वो गंगा लोगों के पाप धोते धोते खुद मैली होगी। तो बात ये नहीं है कि हम अपने तीर्थ स्थलों का विकास न करें, बिल्कुल जरूर करना चाहिए। और
हम उस युग में जिंदा हैं जब हम अपने तीर्थ स्थानों पर जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं और अपनी धार्मिक भावनाओं को समझ सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर इस चीज का नहीं है, प्रश्न इस चीज का ये कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हमारा जो एक नजरिया जो है, हमारा जो एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या हमारा स्वयं का हो, तो ये जो एक बात आती है ये उस जगह को जाकर के खत्म कर देती है। सुषमा मैडम, आप जाती हैं राला मंडल के पहाड़ पर संडे के दिन, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं वहां पर और उस स्वच्छ वातावरण को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, लेकिन दुखद पहलू ये होता है कि जब आप उतर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें वहां पर पड़ी हुई मिलती हैं। कुछ लोग जो पर्यावरणविद जाते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से जो थोड़े से चेतना का भाव रखते हैं, वो उन प्लास्टिक की बोतलों को उतार करके नीचे लाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। अब इस स्थिति पर आप राला मंडल के पहाड़ को बंद नहीं कर सकते और इस स्थिति पर आप राला मंडल के पर्यटन को खोल करके राला मंडल के पहाड़ को बर्बाद भी नहीं कर सकते। दोनों बातें। तो प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि इन सब चीजों पर हमारा अपना एक व्यक्तिगत व्यवहार, लोक व्यवहार क्या है, उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। और अगर लोक व्यवहार स्वमेव होकर के नियंत्रित नहीं होता है तो ऐसी स्थितियों पर दंड का प्रावधान करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब आप दंड देते हैं तो मनुष्य का व्यवहार अपने आप नियंत्रित होता है। उसको लगता है कि अगर मैं एक प्लास्टिक की बोतल ऊपर फेंक करके आया हूं तो उस पर मुझे दंड देना होगा। इस तरीके से लोक व्यवहार को हम निश्चित रूप से हम अपने लोगों को शिक्षित करें और बहुत सारे शिक्षित लोग पहुंचते भी हैं पर्यावरण की दृष्टि से, पर और वो जाते क्यों, उनसे ये पूछा जाए कि आप वहां गए क्यों? इसलिए गए कि वहां बड़ी साफ हवा मिल रही है, पर्यावरण स्वच्छ है। तो भाई भी पर्यावरण बर्बाद करके क्यों नीचे आए आप? आपको वहां पर गंदगी नहीं करनी थी। पर अब ये एक बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि वहां पर इस स्थिति में बहुत सुधार आया है, लोग अपने व्यवहार को सुधारने लगे। अब रहा सवाल ये कि हमारे जो तीर्थ स्थल है वहां पर क्या होना चाहिए। हम उस प्रवाह को रोक नहीं सकते। अभी जैसे मैं चार धाम यात्रा के बारे में सुना था, 5,000 लोगों को नीचे रोक दिया गया जो बिना रजिस्ट्रेशन के केदारनाथ, बद्रीनाथ और इस प्रकार की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये जो धार्मिक पर्यटन जो विकसित हुआ और जो सुविधाएं डेवलप हुई वो सब वहां पहुंच गई, लेकिन क्या इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करने की ताकत उन स्थानों की है? और यदि है तो उनको बसाया किस तरीके से जा रहा है? इसलिए इनके लिए एक बहुत अच्छे पर्यटन या धार्मिक पर्यटन विकास निगम बनाए जाते हैं। और मैं उनको ये कहता हूं कि वो केवल पर्यटन विकास निगम किसी आर्थिक दृष्टि से उनको ना सोचें, वो उस जगह के धार्मिक और प्राकृतिक और पर्यावरण संतुलन की दृष्टि को ध्यान में रख करके वहां का मास्टर प्लान तैयार करें और लोगों को उन चीजों के लिए, जैसे एक बहुत अच्छा होता है सिंहस्थ का जब मेला लगता है तो लोगों को इलेक्ट्रिक ई रिक्शा के अंदर ही बैठने की इजाजत दी जाती है, अंदर कोई पेट्रोल गाड़ी वगैरह नहीं जा पाती है। तो इस तरह की चीजें अगर हम डेवलप करते हैं वहां पर तो बहुत सारा रोजगार तैयार होता है, लोगों को घूमने फिरने का मौका मिलता है और आप एक बहुत बड़े जनसमूह को नाराज भी नहीं कर पाते, वो भी वहां पहुंच जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां पर इस प्रकार की एक बहुत ही सुनियोजित हमारे पास एक प्लानिंग होना चाहिए और उन सबको वहां पर डेवलप करना चाहिए और एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया कर देना चाहिए कि इसके अंदर हम इन चीजों को, ऐसी किसी भी गतिविधि को नहीं होने देंगे। प्लास्टिक की बोतल आपको ले जाने की मनाही है, आपको कुछ स्थिति के बाद में आपको पैदल जाना है। अगर कोई बुजुर्ग हैं, कुछ और दूसरे तरह के लोग हैं तो उनके लिए कुछ ऐसी पर्यावरण हितैषी वाहन डेवलप करना चाहिए जिनमें बैठ करके वो लोग घूम सके। इस तरह से आप अपने तीर्थ स्थलों को एक सुनियोजित तरीके से बसा सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द बैलेंस्ड व्यू कि हम युवा का भी सोचेंगे, हम वृद्ध लोगों का भी सोचें और उसके हिसाब से हम अपने धार्मिक स्थलों का सुनियोजन करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ पुरी साहब को। पुरी साहब, आपके विचार आप दे, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर सुभाष ने बताया कि गुरुद्वारे से हमको जो प्रेरणा मिलती है कि मर्सिडीज बेंज में से उतर के एक व्यक्ति लोगों के जूते पॉलिश करता है या ग्लास धो के और 1 घंटे में वापस मर्सिडीज बेंज में बैठ के चला जाता है, तो ये भावना
भावना भी आना चाहिए साथ में। आपके व्यूज रखे सर। सबको मेरा नमस्कार, बुजुर्गों को, पहलवान साहब को मेरा चरण वंदन। दरअसल क्या है कि ये धार्मिक जो बात होती ना, उसमें व्यक्तिगत पहलू है और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेंबर होने की कारण मैं इनमें अपने विचार व्यक्त करते हुए बड़ा घबराता हूँ, क्योंकि आपकी पता नहीं किस बात को कौन व्यक्ति किस नजरिए से देख ले और कौन सा चश्मा उसने पहन रखा है। आप तो हमारा शिखर शिखा फिल्टर हमारी हो आप। हाँ। हैं आप शिखा तो हमारी हो, हिंदू के मेरे को बस आप 2-3 बातें करनी है। एक तो मैं अपने बुजुर्गों से 1-2 चीज समझना चाहूंगा कि इंसान को धार्मिक होना चाहिए या आध्यात्मिक होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं सोचता हूँ कि हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। ज्यादा धार्मिक और ऐसे धर्म के भेद करके बातें करने से इंसान से इंसान की दूरी बढ़ती है, कम नहीं होती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हरमंदिर साहब, आप हरमंदिर साहब समझते हैं ना, गोल्डन टेम्पल का एक्चुअल नेम हरमंदिर साहब है। जब हरमंदिर साहब का नीम का पत्थर रखा गया गुरु रामदास जी के द्वारा, तो उन्होंने सोचा कि किससे रखवाया जाए। उस जमाने के एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे मियां मीर, उनसे नीम का पत्थर रखवाया गया गोल्डन टेम्पल की, जो कि इस्लाम को फॉलो करते थे। अब आप देखिए कि सिखों का एक स्थान बन रहा है जिसका नीम का पत्थर एक सूफी संत के द्वारा रखवाया जा रहा है। गुरुजी ने चारों तरफ दरवाजे रखवाए, उसके चारों दिशाओं में गोल्डन टेम्पल की 4 एंट्री गेट्स हैं। तो सेवकों ने पूछा, सिखों ने पूछा कि आप ये 4 दरवाजे क्यों बनवाए हैं? 4 वर्णों के लिए। उन्होंने कहा कि सब चारों दिशाओं से चारों वर्ण का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है। ताला नहीं लगता है गुरुद्वारे को, आपको किसी को मालूम है कि नहीं पता नहीं। अ गुरुद्वारा इज नेवर क्लोज्ड, हमेशा खुला रहता है गुरुद्वारा। और हम इसकी बात करते हैं कि किसी तीर्थ स्थल पे जब भीड़ जाएगी तो वहां पर गंदगी होगी, ये वहां पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होएगा, डेवलपमेंट भी होगी। देखिए, हम आज से 100-50 साल पहले की बात करें तो बहुत कम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे। उसके कई कारण है कि सबसे पहले तो इंसान के पास पैसा नहीं होता था तीर्थ यात्रा पे जाने। जो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाता था उसके सब लोग धोख लगा के उससे अंतिम विदा ले लेते थे, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो अपना तर्पण के लिए जिम्मेदारी दे जाता था किसी को कि मेरा तर्पण कर देना भाई तुम। अब इस युग में हम अगर ये बात करें, इतना कम्युनिकेशन, इतना ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया है, आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम हो गई है, आप खर्च करने के लिए थोड़ी बहुत क्षमता रख रहे हैं, तो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और वहां भीड़ भी पड़ती है, इससे बचा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि हम वहां पर जो 5 स्टार की है उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं क्यों ना हो 5 स्टार होटल, पर आप 5 स्टार होटल कैसे बना रहे हैं ये आपका मुद्दा है। आप 5 स्टार होटल बिल्कुल लोकल मटेरियल से जंगल के अंदर झोपड़ियां बनाकर भी 5 स्टार होटल बनाए जा सकते हैं, जो कि अमेज़न के जंगलों में बने हुए हैं, और वहां बिना छेड़छाड़ किए उनको, और वहां पे लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोकल फूड्स को पॉपुलैरिटी मिलती है, लोकल जो फ्रूट होता है जो किसी ने खाया ही नहीं होता कभी, वो उनको गेस्ट को वो पेश करते हैं। तो ये बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि भाई वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जब तक हम खुद के बारे में सोचते रहेंगे तो ये सब समस्या आएंगी। कम्युनिटी लिविंग ही इसकी चाबी है। सिखिज्म के मैंने 3 प्रिंसिपल एक बार आपको पहले भी बताए थे, वापस उनको आपके साथ शेयर करता हूं। गुरुजी ने सिखिज्म के 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला, नाम जपो। अब नाम जपने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू हरमंदिर साहब, यू डोंट हैव टू गो टू वैष्णो देवी और 4 धाम यात्रा पे। आपके घर पे जो आपने महाराज बिठा रखे हैं ना कमरे में एक अलमारी के अंदर,
उनसे बड़े आपकी आस्था का केंद्र नहीं है कोई। आपको जब तकलीफ होती है आप उन्हीं के पास जाते हैं। आप दौड़कर बद्रीनाथ नहीं भागते हैं, आप दौड़कर कहीं गुरुद्वारे में नहीं भागते हैं, आप सबसे पहले वहां पर ही आप जाकर धोख लगा के अरदास करते हैं। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें आध्यात्मिक होना है, धार्मिक होने से कुछ नहीं होगा। मैं गोल्डन टेम्पल जाता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि यहाँ पर 70 to 80% जो लोग आते हैं दर्शन के लिए वो नॉन सिख हैं, और ये फैक्ट है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वो 80% जो लोग आए हैं, बंगाली, मराठी, राजस्थानी, वो सिर्फ धर्म के एंगल से आए हैं, तो मेरी सोच गलत है। वो पर्यटन के लिए भी आए हैं, वो गोल्डन टेम्पल को देखने आए हैं कि भाई ऐसा कौन सा अद्भुत स्थान बना गए हैं गुरुजी, जो वो उसको भी देखने आए, सरोवर को देखने आए। हम उनको कंपार्टमेंटलाइज करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब मुख्य बात यह कि वहां से कोई वैल्यू मिलती है अगर आपको, और आप उस वैल्यू या आस्था को घर ले आते हो, सबसे बड़ी पूंजी वो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, अपन इनसे बच नहीं सकते हैं। कमर्शियलाइजेशन एक्टिविटी से आप नहीं बच सकते हैं। अभी हजूर साहब एक गुरुद्वारा है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय उनका आया था, नांदेड़ में है, साउथ में पड़ता है। वहां पर उन्होंने एक दिन, जो गुरुद्वारे की कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अपने पास में यहाँ पर कोई 5-6 टन सोना पड़ा हुआ है। तो इसको जो है, ये कोविड के दिनों की बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये कोविड जब सेकंड वेव आई थी, उन्होंने वो सारा सोना निकाला एंड दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू मेक 5 वेरी 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 बिग हॉस्पिटल्स इन एरियाज नियर नांदेड़ एंड पूरी स्टेट में। उन्होंने कहा ये सोना गुरुद्वारे में क्या काम का पड़ा हुआ है, लोगों ने दान दिया है तो पड़ा हुआ है, इस धर्म के काम में लग जाएगा। तो कम्युनिटी थिंकिंग एंड कम्युनिटी लिविंग इज द की टू इट। हमको वही सोचना पड़ेगा, व्हाट इज द रीजन के आज पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल को द क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस इन द वर्ल्ड का ट्रॉफी मिली है। उससे साफ सुथरी धार्मिक स्थान कहीं पर वर्ल्ड में नहीं। तो क्यों मिली है? क्यों? कम्युनिटी लिविंग है। आप क्या सोचते हैं वहां पर जो सेवादार हैं, जो ड्यूटी पे होते हैं, वो साफ करते हैं? नो। आप वहां जाकर देखिए, लोग अपने शर्ट्स उतार के, अपने सिल्क के कपड़े उतार के उस जगह को साफ करते हैं। वो एक आस्था का प्रश्न है और सब लोग मिलकर करते हैं, इसलिए हो जाता है। तो अगर ओंकारेश्वर महादेव में उस पहाड़ पे गवर्नमेंट कंक्रीट का जंगल बनाना चाहती है, डेफिनेटली आई एम ऑल्सो अगेंस्ट इट। पर अगर वहां पर वो इस तरह की कोई चीजें बनाना चाहती जिससे लोग आकर्षित हों और आए, आई एम इन फेवर ऑफ इट। बनाया कैसे जाए वो मूल बात है। वो झोंपड़ियां बना के और घास फूस की चीजें बनाकर भी किया जा सकता है। पेड़ों के बीच में से रास्ते निकाल के किया जा सकता है बिना पेड़ों को काटे हुए। ये हम बात करते हैं सिटीज के अंदर हम पार्क बनाते हैं जी, यहाँ सिटीजन्स के वॉक करने के लिए वॉकवे बनाए जाएंगे। तो वो वॉकवे ऐसी जगह क्यों नहीं बना दिया जाता जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे, उनके बीच में से रास्ता बना दीजिए ना। आप वो सिटी की मेन इतनी इंपॉर्टेंट जगह को घेर के आप वहां पे पार्क बना देते हैं और वहां पर भी दुनिया भर का लोग कचरा करते हैं। तो बस मेरा तो इतना ही कहना था कि मैं सोचता हूँ पर्सनली कि आध्यात्मिक होना चाहिए और धार्मिक बहुत ज्यादा होने से कोई मतलब आप बहुत कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हो नहीं। तो पर्सनल चीज है, आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, आपकी लाइफ में खुद पीस आएगा, या जो आप तलाश रहे हो वो आपको शायद तलाश में कहीं कामयाबी मिलेगी। इस लाइफ से हम सब लोग अलग अलग चीजें तलाश रहे होते हैं। तो कोई गोल्डन टेम्पल जाने से या जामा मस्जिद जाने से, या मैं कहूँ जी मैं हजरत बल गया, वहां पर जो है उनका मोहम्मद साहब का बाल पड़ा हुआ है, और वो ये अपन बातें मतलब इनको कहते हुए भी डर लगता है क्योंकि पता नहीं किस वक्त कौन जना आहत हो जाए। पर्सनली हमको आध्यात्मिक होना चाहिए और हमको अपने अंदर घुसना पड़ेगा, बाहर जाने की बजाय हमको वी हैव टू गो इनसाइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज दोपहर में मुझे भी यही सेम विचार आया था। देखो कैसे पिछले जन्म में हम भाई बहन हो सकते हैं। तो मेरे को भी यही विचार आया था कि पेड़ों के बीच में हम गांव टाइप अगर झोपड़ी बनाते हैं घास फूस की और उसमें रहते हैं तो हम पर्यावरण को भी धक्का नहीं पहुंचाएंगे
और हम एक नेचर का आनंद भी उठाएंगे और रहने की सुविधा भी बन जाएगी, मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो और ये भी सत्य है कि आज हम जिस शैली पे पहुंच चुके हैं उसके बाद हम टेंट में जाके रह नहीं सकते। अभी मैं ऋषिकेश गई थी 3 महीने पहले, तो मेरी बेटी को मैं कह रही थी इतना महंगा तूने रूम करवा लिया, देख वहाँ 1100 रुपए में वो लोग टेंट में रह रहे हैं नदी किनारे। तो मेरी बेटी ने बोला एक दिन रह के बता दे, मैं तेरे को 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तो हम मतलब हम ऐसे इतने बिगड़ चुके हैं कि हम नहीं रह सकते। हमको थोड़ी सी सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्लीनलीनेस, वो मतलब हम नेचर से दूर हो चुके हैं। तो वो ठीक है कि हम अच्छी सी झोपड़ी बनाएंगे, उसमें सिक्योरिटी होना जरूरी है, सुविधाएं भी होना जरूरी है। तो इसके साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ सोनी साहब को। सोनी साहब आप अपने विचार रखें। सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं तो बड़ा ऐसा लग रहा है, कुछ लोग नए नए से लग रहे हैं ताकि वो रिवाइवल कुछ करके आए हैं। आज विचार बड़े अच्छे और मुस्कुराता चेहरा जो गुरविंदर साहब का मैं देखता हूँ तो मुझे तबीयत दुरुस्त हो जाती है। हमारे पहलवान साहब भी जो मुस्कुराहट देते हैं वास्तव में ये हमारी सेहत को ठीक करती है। खैर मैं अपनी बात वहीं से चालू करता हूँ जहाँ से हमारे सुभाष जी ने बहुत शानदार तरीके से जिसकी शुरुआत की थी। वेदों की बात अगर मैं करूं तो वेदों की बात करने से पहले हम अपनी संस्कृति की बात करें। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के जो मूल आधार हैं वो अरण्यक से चले हैं, जंगल से चले हैं। और ये जंगल से इसलिए चले हैं कि वो तपस्थलियां थी, वो वहां ऋषि रहता था। जैसा हमारे सुभाष जी ने भी कहा कि ऋषि रिसर्चर था। ये बात सही है कि जितने भी हमारे शास्त्र और पुराण लिखे गए हैं, 18 पुराण, जिसमें कम से कम 11 लाख श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो लिखे गए जंगल में लिखे गए। मजे की बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे सारे तीर्थ स्थल ये जंगल में ही थे। हमारी संस्कृति जंगल की संस्कृति है। हमारी संस्कृति शहर की वो थी कि जहां पर धर्म का पोषण होता था, धर्म की शुरुआत जहां होती थी वो जंगल ही था। आपको उदाहरण ये लगेंगे कि गिरिराज पर्वत है जिसकी आज भी हम पूजा करते हैं। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है जिसकी आज भी हम परिक्रमा और पूजा करते हैं। वृंदावन वन ही था, अब हमने उसको शहर बना दिया। अमरकंटक देखें जहां से नर्मदा निश्रित हुई है, वो जंगल ही है। वहां पर उद्गम स्थान पर वो भी एक, ये तीर्थों के नाम बता रहा हूँ, ये अरण्यक हैं। और यहाँ संस्कृतियां हमारी पोषण बाद में हुई, पहले वहां पर उनका फॉर्मुलेशन हुआ कि हमारी संस्कृति कैसे हो। तो वैदिक संस्कृति का आधार मूल अरण्यक से ही है। ये तो हमने बाद में कुछ इसमें विकृतियां पैदा कर दी। असल में वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारे शास्त्रों में लिखा भर रह गया है। आज पूरी वसुधा कुटुंब नहीं एक बाजार हो चुका है। इसलिए जहां देखो हम बाजार देखते हैं, जहां पर ये अरण्य थे वहां पर हमने बाजार खड़े कर दिए, वहां पैसा कमाने की चालू बात कर दी। और सरकार भी तीर्थ को टूरिज्म के नाम से डेवलपमेंट कर रही है। बहुत बड़ा गलती हो गई अपन से ना ये। अब ये जो गलती हुई है, अब इसको सुधारे कौन? इसको सुधारे कौन? क्योंकि जो भेड़ की चाल चल पड़ी है वो उस गड्ढे में जाके भले गिर जाए लेकिन वो सुधरने को राजी नहीं है। ये बात सही है। मैं अपने बारे में बात कह दूं आपको, मैं 4 धाम तीर्थ कर चुका हूं। मैंने जिस दिन पहला तीर्थ किया था उस दिन एक संकल्प लिया था कि मैं केवल और केवल धर्मशाला में ही ठहरूंगा। वाह।
ये, और मैंने चारों धाम में कभी भी किसी होटल में कभी भी स्टे नहीं किया। चाहे मेरे साथ गया व्यक्ति होटल में ठहर जाए, पर मैं धर्मशाला में ही ठहरा, क्योंकि धर्मशाला का वहां पर आम आदमी रुकता है और आम बात करता है, और वो आम बात ऐसी होती है कि जहां पर लगता है कि वो भगवत चर्चा करते हैं। होटल में अंदर कमरे में गए तो भगवत चर्चा किससे होगी? वहां टीवी चल पड़ेगा, ये पक्का है। ऐसी कई बातें हैं जो हम अपने अपने लेवल से, मैं हमेशा एक बात तो कहता ही रहता हूँ कि भगवान सबका भला करे पर पहला नंबर मेरा हो। वो पहला नंबर में ये कि मैं धर्मशाला में रुकूंगा। मैं किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कोई कचरा, मेरा कूड़ा फेंक कर नहीं आऊंगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक बात जरूर है, आपको देख कर के आपके साथ में जितने लोग हैं वो निश्चित रूप से उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा देखो यार, इतना ध्यान रखा। किसी ने आज ये बताया है कि कोई जाके ओंकारेश्वर पर्वत के ऊपर कोई बॉटल फेंकता है, तो वो कोई वहां से बॉटल, यशपाल जी ने कहा लगता है कि वो बॉटल वहां से उठा के लाके डस्टबिन में डालते हैं। तो इनको भी कोई देख रहा है। इस तरह की अगर प्रवृत्ति है तो ये पूरे आमूल चूल समाज को ऊपर लाने के अपनी एक तरीका हो सकता है। अगर एक बड़ी बड़ी साइकोलॉजी एक बड़ी जोरदार है, कि किसी ने अभी बताया भी है कि कोई तीर्थ करके आता है तो उससे पूछते हैं भाई क्या कैसा रहा आपकी यात्रा, तो वो कहता है कि मैं फला होटल में ठहरा, मैं फला जगह अच्छा खाना खाया, वहाँ बहुत अच्छे लोग मिले, लोगों से खूब बात की। कोई तीर्थ की बात अध्यात्म के रूप में मैंने करते अभी तक नहीं देखा। जितने लोग भी जाते हैं वो ज्यादातर, क्योंकि टूरिज्म हिसाब से पूरे ये सेट लाइफ हो गया, सेट पैटर्न हो गया, और लोग जो है उसमें पैटर्नाइज हो गए, तो अब बात भी वही करते हैं। एक मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं जहाँ गया हूँ निश्चित रूप से मैंने आध्यात्मिक चर्चा ही, क्योंकि मेरे स्वभाव में है बचपन से, इसलिए ये कुल मिला के ये है कि हम अपने से स्टार्ट करें तो भी कुछ अच्छा हो सकता है। भुवन जी ने बताया था कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जैसे कुमार भाई साहब ने भी कहा कि नए मंदिर नहीं होना चाहिए। इसके बीच में मैं एक बात, मैं इन दोनों बातों के बीच में एक बात पसंद करता हूँ, ये दोनों के बीच है कि नए मंदिर मत बनाइए, पुराने मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं बस उन्हें ही ठीक कर लें, और उनमें जो पूजा अर्चनाएं बंद हो गई हैं, ऐसे कई जगह तीर्थों में मंदिर पुराने ऐसे ही पड़े हैं और नए मंदिर लोगों ने गढ़ लिए हैं। इसलिए उसको अलग से, क्योंकि एक स्थान ऑलरेडी ऑक्युपाइड था और वहाँ वो तरंगे आज भी मौजूद है जो आध्यात्मिक तरंगे हैं। ये बात पक्की है। ये जितने भी लोग आप बैठे हैं सब सीनियर्स हैं, आपने कभी महसूस किया होगा कि जब भी पुराने किसी मंदिर में जाएंगे आपकी महसूसियत कुछ ऐसी होगी कि आध्यात्मिक वहां विचार तरंगे आपके निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क पर छाती हैं। ये मेरा अनुभव है। मैं पुष्कर जी में एक मंदिर में गया था, वो शिव मंदिर था जो उपेक्षित मंदिर कभी रहा होगा, पर मैं वहां जैसे ही गया और मैंने अपना तांडव पाठ किया तो मुझे लगता है मेरे साथ में कई लोग बोल रहे हैं। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। तो उनको पुराने जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहे उन्हें सुधारें, नया बहुत जरूरत नहीं, इतने सारे मंदिर हो चुके हैं और उनको नए नए हम बनाते जाएंगे। नए एक पुजारी चाहिए, नया एक सामान चाहिए और नई नई व्यवस्थाएं उनके लिए समानांतर करने लगेंगी। जो है वो धरोहर पर रखें, हमारी वनांचल संस्कृति है, उस संस्कृति को जिंदा रखें। मैं सबको इसी बात के लिए प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही नया मतलब अच्छा दृष्टिकोण हमें मिला। सोनी जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सोनी जी वेद पुराण इन सब का अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं और जब भी कुछ बात करते हैं उससे रिलेटेड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ पहलवान साहब की विचारधाराओं का।
नमस्कार। नमस्ते। सामान्यतः हमारे ग्रुप के अंदर हम एक वक्ता को बुलाते हैं और उसका एक लंबा भाषण सुनते हैं। डॉक्टर सुभाष ने बहुत कम शब्दों में बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत किया कि बाकी के लोग उसमें विचारों में समा गए। अब ये जो आज का जो है ये इसको परिचर्चा कह सकते हैं। सब इसके अंदर वक्ता के रूप में थे सब, और डॉक्टर सुभाष की तो मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने अच्छे विचार रखे, लेकिन जो दूसरे वक्ता सब बोले सबके विचार बहुत अच्छे थे, प्रभावशाली, जो मेरे मन को स्पर्श करते। मैं एक बात अपने कहना चाहूंगा। जब मैंने अपना ये नया मकान बनाया तो मेरे को चिड़ियों से, जानवरों से बड़ा मोह है। मैंने कहा कि चिड़िया आना चाहिए। सामने सड़क के उस पार एक बगीचा है, तो मैंने कहा वहां से हमारे घर के अंदर चिड़िया आना चाहिए। हमने दाना और पानी रखना शुरू करा। चिड़िया आती ही नहीं थी। हमने कहा दाना पानी रखने, चिड़िया आती नहीं। अखबार में फोटो भी छपा है, लेकिन बाद में समझ आया कि चिड़िया जो है अखबार नहीं पढ़ती। मैसेज डाले, उनके पास मोबाइल भी नहीं होते। कुछ दिन तक हम परेशान रहे, फिर हमने वो सब हटा दिए और पेड़ पौधे लगाना शुरू करे। पहली मंजिल के ऊपर टेरेस गार्डन बनाया, सामने अच्छा पेड़ पौधे लगाए। अब हमारे घर में खिड़की पे चिड़ियां आती हैं, सुबह उनके कॉल बेल है, हम चिड़ियों की आवाज से उठते हैं। अब चिड़िया आती है, अब उन्हें पानी रखने की जरूरत क्या, हमारा पानी और खाना बहुत है प्रकृति के अंदर। पेड़ तो लगाओ, बैठे कहाँ हम। तो सभी वक्ताओं ने ये बात तो बोली कि हम पर्यावरण के पास पर हैं, पौधे लगाएं और पौधे को बढ़ने दें। और इससे बड़ी बात, पौधे पेड़ को काटे नहीं। बस मैं ज्यादा नहीं बोल के और यहीं पर विराम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं